स्टूडेंट, अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होता है। आज मैं देखूंगा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज कहाँ होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एप्लीकेशन क्या है वो देखता हूँ। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो मैंने देखा था, फॉर टू सेट नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ये है दो सेट का। तीन सेट का क्या था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि दो सेट का एप्लीकेशन मतलब इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया दो सेट का। ठीक है, दो सेट का प्रॉब्लम है, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बताओ सिर्फ ए में हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बताओ सिर्फ बी में हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी हो, इधर ए और बी, या ऐसा भी पूछ सकता है नीदर ए नॉर बी। तो देखो यूज कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं क्या सीख रहा हूँ, फॉर टू सेट। तो टू सेट के लिए देखता हूँ। ओके, जैसे ये फार्मूला तब लगाना जब पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईदर ए और बी। तो हियर यू कैन राइट, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, फॉर टू सेट्स। इसके बाद सीखेंगे फॉर थ्री सेट्स। ओके, तो ये फार्मूला तब लगाना जब पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट ईदर इन ए और इन बी, तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, तो मुझे वो बताना है वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो बी में ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो फार्मूला है, हमारा जो बेसिक फार्मूला है, उसमें से वो वाला वैल्यू लेना है जिसपे सिर्फ ए हो। तो देखो नंबर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस, इसमें ए नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसमें ए है तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये एन ए यूनियन बी नहीं रह जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, तो इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए मीन्स ए माइनस बी, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल एक ही चीज है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट इन बी, या नंबर ऑफ ए माइनस बी बोथ आर इक्विवेलेंट। तो अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, देन वी विल यूज दिस फार्मूला। एंड व्हाट इज द फार्मूला, वही ऊपर वाला ही फार्मूला है, सिर्फ मुझे क्या करना है, जिसमें ए है वो लेना है। तो देखो ए इसमें है, ये वाला पार्ट लिया, ये वाला पार्ट लिया, ये वाला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसमें ए नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ किससे मतलब रखना है, ए से। ठीक, अगर यही क्वेश्चन होता नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन बी, सिर्फ बी से मतलब रखना है, तो क्या करो, इस वाले फॉर्मूले में जहां बी है सिर्फ वो लो। तो जैसे पहले वाले में बी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इसमें बी है इसमें बी है तो ये ले लेंगे। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एन बी माइनस ए, या दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ बी बट नॉट इन ए, एंड का मतलब बट भी होता है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नॉट इन ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो दो सेट के लिए देखो तीन फार्मूला अभी हम लोग ने डिराइव किया है। ऐसा भी केस आ सकता है कि पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीदर इन
नीदर इन ए नॉर इन बी, ना तो ए में हो ना ही बी में हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो हमारे पास यही फार्मूला होगा। ये किसके लिए है? इधर इन ए और इन बी, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, तो ये हमारा हो गया। चार फार्मूले हमें याद रखने हैं फॉर टू सेट, जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल देखता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है मेरे सामने, देखो। इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है इन एन एग्जामिनेशन देयर वर टू पेपर्स एक पेपर है ए, एक पेपर है बी। दोनों पेपर में कितने स्टूडेंट हैं? 900 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जो भी डेटा दिया है लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट क्या है? टोटल स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन द एग्जाम 900। ठीक है, उसमें से 740 स्टूडेंट पेपर ए में पास हो रहे हैं और 660 बी में पास हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन पेपर ए। तो इसको मैं एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज 740। सिमिलरली दूसरा क्या दिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन पेपर बी, and that is represented by n of b. It is given what? 660। और तीसरा डेटा क्या दिया है? 640 पास्ड इन बोथ। तो यहाँ मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ पेपर, पास्ड इन पेपर ए एंड बी बोथ। ओके, तो ये कितने हैं? 660 है। एंड इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों? क्योंकि कॉमन है ना बहुत, जब भी हम दोनों को एक साथ बोलेंगे तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ पेपर। मुझे बताना है कितने स्टूडेंट पेपर में फेल हो गए हैं। तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन पेपर इन बोथ पेपर का मतलब ये हो गया कि पहले मुझे फाइंड करना है कि नंबर कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। Out of 900 students, we have to find first number of students who passed in either in paper A or in B। जब मुझे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट ए या बी में पास हो रहे हैं, तो मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन पेपर इन ईदर पेपर ए और इन बी आर इन बोथ। तो मुझे वो फाइंड करना है कितने स्टूडेंट हैं जो ए में भी पास हैं, बी में भी पास हैं और दोनों में भी पास हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ओके, एंड द फार्मूला इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। एंड वी हैव all data what? N of A is 740, N of B is 660 और ये है 640। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट व्हाट? 660 में से 640 गया तो 20, तो आई थिंक 760। तो इतने स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 900 हु पास्ड इन इधर पेपर ए और इन बी और इन बोथ। तो 900 में से 760 स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेलियर कितने स्टूडेंट हो गए? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ पेपर in both paper 900 minus 760, so I think you will get 140. Yes, so 140 students are there who failed in both paper। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके,
अब मैं देखता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 300 पर्सन, कितने पर्सन है? 300। टोटल पर्सन कितने हैं? 300 है। ओके। Out of 300, 160 take tea and 170 take coffee. So number of person who are taking tea. So here number of person who are taking tea is 160, and number of person who taking coffee 170, and 80% are there who are taking both tea and coffee. So here you can write number of person uh, who are taking tea and coffee. So you can write 80. We have to tell how many person that do not take tea or coffee. तो मुझे बताना है कितने पर्सन ऐसे हैं जो ना तो टी चाय लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। तो मेरे पास डेटा क्या क्या दिया है? टोटल 300 पर्सन है। मान लो एक पार्टी है, उस पार्टी में 300 पर्सन है। आउट ऑफ 300 पर्सन 160 पर्सन ने क्या चूज किया? टी। आउट ऑफ 300 170 ने क्या चूज किया? 170 चूज क्या किया? कॉफी। तो 80% ऐसे थे जो टी और कॉफी दोनों प्रेफर कर रहे थे। मुझे बताना है कितने पर्सन ऐसे थे जो ना तो टी लिए और ना कॉफी लिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक टी और कॉफी और बोथ। सो वी विल फाइंड नंबर ऑफ पर्सन हु आर टेकिंग टी और कॉफी। तो by principle of inclusion and exclusion, we will get what? N of C minus N of T intersection C. Whatever data is given, we will apply here 80. So 160 में से 80 गया तो 80, and 170 plus 80 is I think 250. Yes. तो मुझे क्या मिला? 250%। तो 250 मतलब आउट ऑफ 300 पर्सन 250 आर देयर हु आर प्रेफरिंग टी और कॉफी और बोथ। लेकिन मुझे बताना क्या था, कितने पर्सन ऐसे हैं जो ना तो टी प्रेफर करते हैं ना कॉफी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ऐसे पर्सन बताने हैं ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। सो बाय यूजिंग फोर्थ फार्मूला क्या था हमारा? नंबर ऑफ पर्सन हु आर टेकिंग हु आर इन नीदर ए नॉर इन बी। तो इनडायरेक्टली मतलब उसका वही हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट टेक टी नॉर कॉफी। सो फार्मूला विल बी यूनियन माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो टोटल यूनियन मीन्स टोटल पर्सन कितने हैं? 300, और नंबर ऑफ पर्सन हु आर प्रेफरिंग टी और कॉफी 250। So 50 persons are there out of 300 who are not preferring anything, nor coffee nor tea. Okay. अब हम लेते हैं तीसरा प्रॉब्लम। Okay. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन अ टाउन देर आर 2000 लिटरेट पर्सन। तो टोटल पर्सन कितने हैं? 2000। ओके। आउट ऑफ 2000 60% ऑफ देम रीड न्यूज़पेपर ए। तो न्यूज़पेपर ए वाज taken by 60%. तो 2000 into 60%. Okay. And number of person who read newspaper भी 2000 into 55%. ओके। और 20% क्या है जो ना तो ए को प्रेफर कर रहे हैं ना बी को कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ ए और बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स नीदर ए नॉर बी, या ऐसे बोल सकते हैं ए और बी में से कोई भी नहीं। तो इसको हम ए और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये कितने हैं? 20% हैं। तो 20% ऑफ 2000। ठीक है। मुझे बताना है हाउ मेनी पर्सन रीड
पहला क्वेश्चन है बोथ न्यूज़पेपर ए एंड बी, इसका मतलब ये बताना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या बताना है, ओनली वन न्यूज़पेपर, इसका मतलब या तो ए न्यूज़पेपर पढ़े या बी न्यूज़पेपर पढ़े, ये मुझे बताना है। ओके, तो पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो देखो इसको फाइंड करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए एटलीस्ट ये तो चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो ये पता होना चाहिए तभी ये फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एंड यू इज व्हाट 2000 and number of A union B. Okay, and 2000 का 20% कितना होगा, आई थिंक 400। तो ये हमारा कितना है, 400 है, तो ये कितना होगा 400। तो N यूनियन B कितना होगा 2000। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, N A यूनियन B मिला 2000 माइनस 4 दैट इज 1600। तो A यूनियन B कितना मिला 1600। एन ऑफ ए कितना दिया है 2000 का 60% कितना होगा 1200। ओके, तो ये हमारा कितना आ रहा है 1200। 2000 का 55% देखता हूँ क्या होगा, तो 2000 का 55% 1100। तो ये हमारा कितना हो गया 1100। ये मुझे नहीं पता है, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये इधर आएगा क्या होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और ये आएगा राइट हैंड साइड। तो देखता हूँ कितना आ रहा है 1200 प्लस 1100 माइनस 1600 दैट इज 700। तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों पेपर रीड करते हैं, 700%। तो ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट क्या बोला था, कितने पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मैं पीछे बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सिर्फ ए की अगर बात करेंगे तो उसको मैं लिखूंगा ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। इसका मतलब जो ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है, इसमें से वो वाला टर्म लो जिसमें सिर्फ ए हो या ए प्रेजेंट हो, तो ये लेंगे और ये लेंगे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 1200, तो राइट हियर 1200। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 700। तो 500 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कितने पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ बी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा बी माइनस ए एंड दैट इज बी इंटरसेक्शन ए नोट। तो इसमें वो वाला टर्म लेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से जिसमें बी प्रेजेंट हो। तो इसमें बी प्रेजेंट नहीं है, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि इसमें भी बी है इसमें भी बी है। तो यू विल गेट व्हाट, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ऑफ बी इज व्हाट 1100 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 700। सो 500 पर्सन, सॉरी 400 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 500 पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 700 पर्सन ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है,
ये क्वेश्चन में बोला है इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ दीज 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स एंड दोज हु हैव टेकन पॉलिटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब मुझे बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दोनों लिए हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूँ। वी हैव डेटा, तो जितने डेटा दिए हैं सबको लिख लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास टोटल कितने 25 हैं। ओके, अब कितने स्टूडेंट हैं जितने जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन इकोनॉमिक्स, तो वो है 12, डेटा दिया है इधर, और ये 25 टोटल दिए हैं। ओके, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन पॉलिटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन पॉलिटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन पॉलिटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स, तो टोटल है 25 और 12 है इकोनॉमिक्स, तो टोटल 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स लिए हैं लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिए हैं। अब देखो हमारे पास डेटा से क्या क्या मिला। पहले मैं ये पता करता हूँ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स लिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट पॉलिटिक्स, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स बट नॉट इन पॉलिटिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 8। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इंटरसेक्शन पी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स बट नॉट इन पॉलिटिक्स कितना है, 8। यहाँ देखो दिया था 8, तो 8 मैं यहाँ रखूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स कितने हैं, 12, और ये मुझे फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इंटरसेक्शन पी, तो बाय अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई एंड पी क्या हो जाएगा, 4, 12 माइनस 8 दैट इज 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर 4, तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स भी लिया है और पॉलिटिक्स भी लिया है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी देखता हूँ एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट पास हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, 25 स्टूडेंट पास हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी भी सेमेस्टर में पास नहीं हो रहे, डू नॉट गेट फर्स्ट क्लास इन ईदर सेमेस्टर, तो मुझे बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट में भी पास किया या सेकंड में भी पास किया या दोनों में पास किया है, और दूसरा मुझे ये बताना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, एक एक करके देखता हूँ। तो पहले जितना डेटा है सब लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, वी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60, तो ये क्या है, टोटल है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए हैं, उनको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दैट इज 30। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में पास हुए हैं, और वो हैं 25।
कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सेमेस्टर में पास नहीं हुए हैं? वो है हमारा 20। ठीक है। तो बाय द फार्मूला ऑफ प्रिंसिपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वी हैव एन ए यूनियन बी क्या होता है? या ये भी बोल सकते हैं एन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो पहले मुझे पता करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, इधर इन ए और इन बी और बोथ। तो ये कितने हैं? 20 है। टोटल नंबर 60 है। यहाँ से हमें ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ए यूनियन बी, number of elements in A or in B will be 60 minus 20, that is 40 student. तो टोटल 40 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ 60 जिन्होंने या तो ए में या बी में, या इसका मतलब या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर या दोनों में पास हुए हैं। तो मुझे ये पता करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? 40। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है? 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 25। ये मुझे फाइंड करना है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए एंड बी विल बी 15। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, इसको इधर ले जाएं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15। इसका मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट फर्स्ट क्लास इन बोथ सेमेस्टर आर 15। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड सेमेस्टर, वैसे ही ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखता हूँ क्या बोल रहा है, अमंग 50 स्टूडेंट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हैं? 50। 26 गॉट इन ए, गॉट ए इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ए 26, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बी, बी मीन्स यहाँ सेकंड एग्जामिनेशन है। तो सेकंड एग्जामिनेशन में ए पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 21। तो इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और 17 स्टूडेंट ऐसे हैं हु डिडंट गेट एन ए इन ईदर एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट एन ए इन ईदर एग्जामिनेशन। इसका मतलब ना तो ए में मिला है, ना ही सेकंड, ना ही फर्स्ट एग्जामिनेशन में उनको ए मिला है, ना ही सेकंड एग्जामिनेशन में उनको ए मिला है। एंड दे आर 17 स्टूडेंट। तो with the help of this equation we can find first number of A union B. तो total number of A union B means total number minus number of A union B. तो total number हमें दिया है 50 स्टूडेंट, और नंबर ऑफ A union B कितना है we don't know, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। बट we know number of element in A union B complement that is 17। तो ये इधर आएगा क्या होगा? प्लस, और ये इधर आएगा तो माइनस। तो 50 माइनस 17, 50 माइनस 17 दैट इज आई थिंक 33। यस। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट ए इन बोथ एग्जामिनेशन 33। तो 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी ए मिला है, सेकंड में भी मिला है, और दोनों मिला के मिला है। लेकिन मुझे ये नहीं फाइंड करना था, मुझे पता करना था कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों एग्जामिनेशन में पाए हैं। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, तो फ्रॉम द डेटा वी हैव 33 number of student in A, number of student in B, number of A intersection B। सो ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट व्हाट?
47 minus 33, 8. So I think 8. Let me check. (26 plus 21 minus 33). 14. यस, नो। तो टोटल 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए में भी, ए मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन में भी ए मिला है और सेकंड एग्जामिनेशन में मिला है। तो टोटल देयर आर 14 स्टूडेंट। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके।